जो आज दुख दे रहा है वो कल मुस्कान बनेगा, जो आज संगीन है वो कल आसान बनेगा। बस धैर्य रख, यकीन कर ये दौर भी ढल जाएगा, जो आया है वो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। गम में रोया ना कर, हौसला रख जरा, तेरे जख्मों का मरहम भी आ जाएगा। सपनों का सफर मुश्किल तो होगा, राहों में अंधेरा भी होगा, मगर तू हिम्मत रख, बढ़ता चल, हर अंधेरा सवेरा बन जाएगा। वक्त का दरिया कभी रुका नहीं करता, आज जो तेरी आंखों में आंसू है कल वही खुशी बनेगा। बस ईश्वर पर यकीन रखे, वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त की किताब में हर पन्ना नया होता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है, मगर समझने की बात इतनी सी है कि हर हाल में यह वक्त भी गुजर जाएगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है, ना कोई इसे रोक सका है ना कोई रोक पाएगा। समय परिवर्तनशील है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार चढ़ाव, सब कुछ समय के अधीन है। अगर सिर्फ सुख ही सुख हो तो उसकी अहमियत महसूस नहीं होगी, और अगर सिर्फ दुख ही दुख हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये जीवन की खूबसूरती है कि हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाती है, और हर खुशी हमें आभारी रहना सिखाती है। आज हम सुख और दुख को विभिन्न माध्यमों से समझने का प्रयत्न करेंगे। सुख और दुख दोनों अस्थायी होते हैं, ये जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो कभी साथ नहीं चलते। सुख के समय हमें अति उत्साहित नहीं होना चाहिए, एवं दुख के समय अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। अगर जीवन में दुख ना हो तो सुख की अनुभूति कैसे होगी? कल्पना कीजिए, यदि हमें हर समय केवल मिठाई ही खाने को मिले तो क्या होगा? शुरुआत में ये अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद हमारा मन उब जाएगा। फिर हमें खट्टा नमकीन खाने की इच्छा होगी, और जब हम दोबारा मिठाई खाएंगे तो उसका आनंद हमें पहले से कहीं अधिक लगेगा। ठीक इसी प्रकार यदि जीवन में केवल सुख ही सुख मिले तो हम उसका मूल्य नहीं समझ पाएंगे। दुख के क्षण हमें सुख का महत्व सिखाते हैं। जब हमारे जीवन में संकट आते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान हमारा अनुभव और अधिक गहरा बनाना चाहते हैं, ताकि हम जीवन के हर स्वाद को पूरी तरह महसूस कर सकें। जिंदगी भी कमाल की है ना, कभी कभी ऐसी खुशियां आ जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती, और कभी कभी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिन्हें हम सह नहीं पाते। दिल के अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। वक्त सता तो रहा है लेकिन जीना भी सिखा रहा है। जब लोग तुम्हें हराने के बजाय साजिश करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी काबिलियत अव्वल दर्जे की है। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं। बुरा वक्त भी क्या कमाल का होता है, साहब जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। जिंदगी जीने का तरीका बस ठोकर ही सिखाती है, वरना सहारा तो इंसान को बस निकम्मा बनाता है। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है, ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिए होते हैं। खुद की परछाई भी तब तक ही साथ देती है जब तक उजाला होता है, अंधेरा होते ही वो भी साथ छोड़ देती है। कभी कभी खास होने का भ्रम ना पालो, आपको पाकर लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। आज हूँ तो मेरी कदर नहीं, लेकिन याद रखना जिस दिन खो दोगे उस दिन मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। ये वक्त थोड़ा ब्लूर सा होता जा रहा है, कब कौन दिखना बंद हो जाए पता नहीं चलता। सिखा दिया दुनिया ने मुझे अपनों पर भी शक करना, मेरी फितरत में तो था गैरों पर भी भरोसा करना। मैंने सबको अपना कर देखा है, सबने सिर्फ और सिर्फ अपना देखा है। रब के फैसले पर भला कैसे करूं शक, ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं हम, रब थोड़ी हैं। हर किसी से प्यार हो जाए ये मजबूरी थोड़ी है, और जिसे हम चाहे वो भी हमें चाहे ये जरूरी थोड़ी है। कोई नहीं इस जहां में मुझे समझने वाला, एक आस थी तुझसे और वो भी टूट गई। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है।
किसी को शोर में नींद नहीं आती और किसी को खामोशियां सोने नहीं देती। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वो फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। जो इंसान सहना सीख जाता है वो बोलना छोड़ देता है। कोशिश बहुत की मैंने हर रिश्ते को निभाने की और सबको खुश रखने की, फिर भी कभी कोई मेरा नहीं बन पाया। भीख की तरह मांगने पर भी जो ना मिले उसे ही मोहब्बत कहते हैं। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं जानता है वो सफलता से कोसों दूर रहता है। समय बहुत ही कीमती है, जो समय गुजर गया वो लौट कर नहीं आता है। इसीलिए जो भी कार्य आपके हिस्से में आया है उसे समय के भीतर पूरा करने का प्रयास करें। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं, इसलिए कामयाबी का इंतज़ार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो। सब कुछ ठीक है, मगर हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को कल का डर हो जाता है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है वो भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। जो अपना ना हुआ उस पर कभी शक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा भी दर्द नहीं देते। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटकता हुआ मन। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। स्वयं का ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान का आधार है। जिसने स्वयं को जान लिया है वह दूसरों के द्वारा कही गई किसी भी बात से विचलित नहीं होता। खुद को बेहतर बनाने के लिए जो सही है वो आज है, कल जब वक्त आएगा वो केवल आपके लिए पछतावा लेकर आएगा। केवल 2 चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख है, और जो कोशिश करता है वही एक दिन जीतता है। हर बड़ी सफलता के पीछे कई छोटे छोटे त्याग छुपे होते हैं, इसलिए अगर कुछ खोना पड़ रहा है तो समझो कुछ बड़ा पाने की तैयारी हो रही है। अगर दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो समझ जाओ कि तुम सही रास्ते पर हो। जो लोग कुछ नहीं करते उन्हीं पर उंगलियां नहीं उठती। अपने हुनर और मेहनत को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाओ कि लोग तुम्हारी मौजूदगी को अहमियत देने लगे। अगर मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो राह में आने वाले हर पत्थर को अपनी ताकत बना लो, ना कि रुकावट। धैर्य रखो, मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी जीत होगी उसी दिन लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानी भी सुनना चाहेंगे। कभी भी असफलता से मत डरना, क्योंकि यही तुम्हें मजबूती देने वाली सबसे बड़ी सीख है। याद रखना, जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो इतिहास नहीं बनते। इतिहास वही रचते हैं जो हर मुश्किल को पार करके आगे बढ़ते हैं। याद रखना, बिना फल वाले सूखे पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता, पत्थर तो लोग उसी पेड़ को मारते हैं जो फलों से लदा होता है।
बिल्कुल इसी तरह अगर तुम सबसे अच्छे हो तो भी लोग तुम में बुराई निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम सही हो तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, बस अपने आप पर भरोसा रखो। कठिन समय में लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना सोना भी अग्नि में तप कर ही निखरता है। जब हालात मुश्किल हो तो ये मत सोचो कि भाग्य ने साथ छोड़ दिया, बल्कि ये समझो कि तुम्हें और निखारने के लिए परीक्षा ली जा रही है। जिंदगी सिर्फ उसी की नहीं होती जो ताकतवर होता है, बल्कि जीत उसी की होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। खुद पर विश्वास करो, तुम दोबारा हटकर अपनी गलती को सुधार नहीं सकोगे, लेकिन दोबारा वही गलती ना करके तुम अपना अंत जरूर बदल सकते हो। एक बेहतरीन डायलॉग जो आपको जिंदगी की एक अहम सीख देगा। मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। अगर तुम हालात के गुलाम बनोगे तो दुनिया तुम्हें कुत्ता समझकर लात मारेगी, लेकिन अगर हालात को अपने काबू में रखोगे तो यही दुनिया तुम्हें शेर मानकर सलाम करेगी। ये डायलॉग सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जिंदगी का उसूल है। हालात को अपने हिसाब से मोड़ो, वरना वो तुम्हें मोड़ देंगे। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचा। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाए। जो कुछ भी आप करते हैं उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। ऐसा करने से आप सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जीवन में सिर्फ वही तक ही झुकना चाहिए जहां तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मसम्मान बना रहे। जो दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं उनका चरित्र भी श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जितना इंतजार अभी आप कर रहे हो, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। मुंह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले, बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। इंसान कभी अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, बल्कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से। आपके हर कर्म का फल आपको किसी ना किसी रूप में आवश्यक प्राप्त होता है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाए। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। यदि जीवन में चोट नहीं खाओगे, ठोकर नहीं खाओगे, तो कैसे जानोगे कि तुम पत्थर के बने हो या कांच के। इस संघर्ष में घाव वही खाता है जिसका अपमान होता है। संगमरमर चोट खाता है छेनी और हथौड़े से, तभी वही पाषाण मंदिर में स्थापित होकर भगवान बनता है। चोट तो खानी ही पड़ेगी, ठोकर तो लगनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना तपे सोना कुंदन नहीं बनता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। इस दुनिया में हर इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता है, लेकिन असली सफलता तब है जब लोग तुम्हारी कदर करने लगे।
जब तुम्हारी मौजूदगी मायने रखने लगे और जब तुम्हें पाने की ख्वाहिश हर किसी के दिल में जग उठे, लेकिन ये तब होगा जब तुम खुद को इतना निखार लोगे कि लोग तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। अपनी काबिलियत को इस कदर बढ़ाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी की भी लोगों को तुम्हारी याद दिलाएं। सीखो, मेहनत करो और खुद को रोज पहले से बेहतर बनाओ। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। याद रखो, दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो उनको बदलने का हौसला रखते हैं। जब तुम अपनी काबिलियत को साबित करोगे तो लोग तुम्हें खोने से डरेंगे और तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। हर दिन एक नया लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए जी जान लगा दो। खुद को इतना बदल दो कि लोग चाहकर भी नजरअंदाज ना कर सकें। तेरी कामयाबी की कहानी हर जुबान पर बसने लगे। इतना आगे बढ़ो कि जो कभी मजाक उड़ते थे वही दुआ करने लगे। तेरी उड़ान देखकर आसमान भी तुझे छूने को तरसे। रुकना नहीं, झुकना नहीं, हालात चाहे जैसे भी हो, खुद को इस काबिल बना दो कि लोग तुम्हें पाने को तरसे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है। उसे विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करना चाहिए। आदमी अपने जज्बात और उतावलेपन से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और लगातार की जाने वाली कोशिशों से कामयाब होता है। लगातार कोशिश वही होती है जो हर बार ठोकर खाने के बाद भी उठना सिखाती है। ध्यान रखना, सफलता की राह में फूल नहीं बिछे होते, वहाँ केवल संघर्ष की चट्टानें होती हैं जिन्हें अपने हौसले से तोड़ना पड़ता है। अगर तुम गिर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर